जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं और आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी एक अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, आप सभी जिस तरीके से क्लास कर रहे हो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है और आज जो भी क्लास में चलेगा वो आप सभी के लिए देख लेना। यहाँ से बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक को आज कवर करेंगे, इससे बहुत से क्वेश्चन बनेगा और जितना भी इंपॉर्टेंट है साइंस में इंटरेस्ट आ जाएगा। देख लेना साइंस को किस तरीके से पढ़ाते हैं, जिससे मैं आज के क्लास से तुम्हें एक अलग ही फीलिंग आएगा। देख लेना कितना बेस्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो टीके रहना। अगर ये दोस्त अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अच्छे से लाइन लिख देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। और चलते हैं आज अपनी क्लास की ओर और एक बेस्ट तरीके से पढ़ाने का प्रयास करें। ठीक, हमने पाचन तंत्र पढ़ा है, जिसमें क्या पढ़ा है? पोषी पदार्थ, जैविक प्रक्रिया, परपोषी, स्वपोषी, मृतजीवी, उसके बाद परजीवी, समप्राणी पोषण, यह सही पढ़ा है। पादप में कैसे होता है पोषण, वह सभी पढ़ा दिए। जंतुओं में जैसे अमीबा पैरामीशियन में कैसा होता है वह सभी पढ़ा दिए। अब आगे आज बढ़ेंगे। आज के क्लास में मनुष्य में पूरा आहार नाल सिस्टम से लेकर जो भी पाचन तंत्र सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और सभी कंप्लीट करेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो अच्छे से समझना और समझने का जरूर प्रयास करना। साइंस जो है ना एक फीलिंग का चीज है, जब तक समझोगे नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना। यहाँ क्या पढ़ाने जा रहे हैं? मनुष्य में पाचन। पाचन कैसे करेंगे और ध्यान देना। हम एक आकृति बना रहे हैं, उस आकृति को अच्छे से बना लेना और उसे बारीक बारीक से अच्छे से समझने का प्रयास करना। ठीक है, जिससे हमारा सभी चीज इसी में क्लियर हो जाएगा। या समझना, जैसे हम बना रहे हैं यहाँ आकृति, ठीक, इस टाइप से अच्छे से बनाने का प्रयास करना। ध्यान देना। यह हो गया। यहाँ से जैसे ही आगे आएंगे ऐसे आकृति बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे आकृति, आकृति बनाने के बाद एक लेना, ये हमारा मुंह हो गया। अब मुंह के बाद जो भी होगा आगे इस आकृति में आगे आएंगे, यहाँ से हमारा यहाँ से जो होता है मुंह गुहा होता है, या मुंह गुहा हो गया। मुंह गुहा के बाद क्या होता है? ग्रसनी। ग्रसनी होता है, ठीक है, ग्रसनी होता है। अब यहाँ से जैसे ही आगे आएंगे तो यहाँ से दो भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, दो भाग में बढ़ जाता है। थोड़ा और नीचे लेके आते हैं, यहाँ से दो भाग में बांट देते हैं। यहाँ से दो भाग में जैसे ही बांट देंगे उसके बाद समझना यहाँ से ऐसे होता है। ठीक, अब यहाँ से आगे आएंगे ना तो एक यहाँ पे कहता है, यहाँ पे जैसे ही एक इस टाइप की आकृति का होगा, इसे एपिग्लॉटिक्स बोलते हैं। यहाँ पे कैसे ही एपिग्लॉटिक्स जो होता है यह श्वास नली के पास होता है, इसे विंड पाइप बोलते हैं, इसे फूड पाइप बोलते हैं, इसे श्वास नली, इसे ग्रसनाली बोलते हैं। ग्रसनी के बाद क्या होता है? ग्रसनाली आता है। ठीक है, इसे देखो, यहाँ जैसे ही करेंगे इसे श्वास नली बोलो, श्वास नली। ठीक, श्वास नली को विंड पाइप बोलते हैं, इसे बोलते हैं फूड पाइप। पाइप। अब इसके बाद यहाँ ध्यान देना, फूड पाइप या सभी हो जाएगा, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्रसनाली। ग्रसनाली होता है, यानी कि यहाँ से भोजन आता है। जैसे ही मुख गुहा से पाचन हमारा स्टार्ट होता है, यह सभी अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं। इसके बारे में बारी बारी से सभी लिखवा देंगे और तुम्हारे जो भी चैप्टर में सभी चीज लिखवा के कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से ध्यान देना। ठीक है, यहाँ हमारे मुख गुहा हो गया। मुख गुहा में यहाँ पे दांत होता है, दांत के बाद यहाँ पे समझ लार ग्रंथिया होता है और जीव होता है। मुख गुहा जो होता है इसमें तीन चीज होता है, दांत, लार ग्रंथिया और क्या होता है? जीव। यह तीन चीज के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ ग्रसनी जो होता है, ग्रसनी, इसे चैम्बर बोलते हैं, चैम्बर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक श्वास नली होता है, एक समझ लो ग्रस नली होता है। श्वास नली में क्या होता है? हमें श्वसन की क्रिया होता है और ग्रस नली में भोजन जाता है। यहाँ से भोजन आता है इस टाइप से गोल गोल आकृति में आता है श्वास नली में। श्वास नली में भोजन आने के बाद हमें यहाँ दिखाई देगा क्या? यहाँ इसे मिटाते हैं, ऊपर लिख देते हैं विंड पाइप। श्वास नली के बाद जैसे ही आएंगे तो यहाँ हमारा क्या दिखाई देगा? यकृत नहीं, यकृत नहीं, यहाँ पे हमें दिखाई देगा अमाशय, इसे पेट बोलते हैं। ठीक है, अमाशय। अमाशय यहाँ दिखाई देगा, अमाशय। अमाशय में यह जो होता है ना, यह जठर ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि। ठीक है,
इसी में क्या होता है, HCl होता है, HCl, ये सभी होता है। ऐसे समझने का प्रयास करना, आज जितना भी अच्छे से समझा देंगे, फिर नेक्स्ट होगा ना, कल के क्लास में सभी चीज के बारे में अच्छे से लिखवा देंगे। तो पहले समझने का प्रयास करना। यहाँ जो होगा, यहाँ से श्वास नली आ गया, फिर यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हमारे पास यहाँ से छोटी आंत निकलता है, छोटी आंत, यह समझने का प्रयास करना। छोटी आंत के ही बगल में यहाँ पे हमारा होता है क्या, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, यहाँ क्या होगा, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यहाँ देख लेना, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। अग्नाशय ग्रंथि के बाद हम क्या करेंगे, अग्नाशय ग्रंथि के बाद यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ छोटी आंत होता है, ऐसे ऐसे होता है, यहाँ से छोटी आंत आता है, यहाँ ध्यान देना, यह छोटी आंत हो गया। छोटी आंत का 3 भाग होता है, ठीक है। छोटी आंत में क्या होता है, एक ग्रहणी होता है, एक डेडूनम होता है, और उसके आगे बढ़ेंगे तो इलियम होता है। इलियम में जाके संपूर्ण पाचन हो जाता है, ध्यान रखना। छोटी आंत के 3 भाग, एक ग्रहणी, डेडूनम, उसके बाद क्या होता है, इलियम। ग्रहणी को जेजुनम में बोलते हैं, ठीक है ना। ये सभी 3 भाग इधर आएगा, इलियम में संपूर्ण पाचन हो जाएगा, ठीक। अब इधर आते हैं, यहाँ से जैसे जाएंगे तो यहाँ से क्या हमारा होता है, एक यहाँ से इस टाइप से बड़ी आंत होता है, इस टाइप से हमारा क्या होगा, बड़ी आंत, ऐसे, क्या हो गया। फिर यहाँ से ऐसे जाएगा एक बड़ी आंत, ठीक है, यहाँ से बड़ी आंत जाता है, ऐसे जाता है। और इसके बाद क्या होता है, बड़ी आंत का भी 3 भाग होता है, एक सिक्कम होता है, एक रेक्टम होता है, एक सिक्कम हो गया, एक हमें रेक्टम हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद सिक्कम रेक्टम के बाद एक एनस होता है, ठीक है। यहाँ से आते हैं, ऐसे यहाँ होगा मलाशय होता है, ठीक। यहाँ से ऐसे ही एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। आगे बढ़ेंगे, एनस यहाँ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एनस, एनस ही बोलते हैं, एनस यानी गुदा। बड़ी आंत के 3 भाग देखो, एक होगा सिक्कम, एक होगा कोलोन, एक रेक्टम। याद रखना, रेक्टम को ही मलाशय बोलते हैं। नहीं, यहाँ से जो भी पचा हुआ भोजन होता है, और उसके बाद यहाँ मल द्वार के अनुसार यह रास्ते से सभी अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। और देखो, पाचन, संपूर्ण पाचन जो होता है छोटी आंत के इलियम में होता है। मगर यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, इस भाग में बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। अब इसी में यहाँ देखो, एक क्या होता है, एक हमारे पास यहाँ पे जैसे आएंगे, यहाँ पे एक ग्रंथि होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लीवर, लीवर होता है। लीवर इस टाइप से होता है लीवर। यहाँ दाहिने साइड होगा, इस बात को ध्यान रखना, दाहिने साइड होगा लीवर, लीवर होता है। यहाँ से हमारा यहाँ पे क्या होता है, पित्त ग्रंथि होता है। लीवर से क्या होता है, विटामिन भी निकलता है, ए, और यहीं से हमें क्या बोलते हैं, इस लीवर में पित्त रस निकलता है, पित्त रस का श्रावण होता है, पित्ताशय में जाके जमा होता है। और इसके बाद यहाँ से जो भी यहाँ से वासा का पाचन नहीं होता है, तो वासा के पाचन के लिए यहाँ से वही पित्त रस निकलता है और वासा का पाचन करता है। देखो, मुख गुहा में जो होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाएगा। मुख गुहा में जो लार ग्रंथि होता है 3 जोड़ी, 3 जोड़ी में एक समझ लो, एक 2 भाग होगा, जिसमें होगा एक ऐसे ही आएंगे, इसमें जैसे ही विभाजित करेंगे, 2 ग्रंथि और लार जो ग्रंथि होता है, ठीक, लार ग्रंथि, यह 3 जोड़ा होता है। क्या होता है, जोड़ा में 3 जोड़ा, एक टाइलिन होगा, एक लाइसोजाइम। टाइलिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइसोजाइम जो होता है एंजाइम, वह क्या काम करेगा, वह काम करेगा, समझो बैक्टीरिया आता है भोजन के साथ, उसे मारने का काम करता है। तो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाएगा और पचना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से मुख गुहा में जैसे ही भोजन आएगा, भोजन मुख गुहा यह सब है, इसके बाद आएगा ग्रसनाली में। ग्रसनाली में भोजन को हम नाम दे देते हैं बोलस, और बोलस आ जाता है अमाशय में। अमाशय में देखो HCl अम्ल होता है, जो भोजन के पाचन के माहौल बनाता है। प्रोटीन पाचन के लिए यहाँ से देखो एंजाइम है ना, यहाँ से समझो प्रोटीन के निकलता है, प्रोटीन पाचन के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ आएगा, यहाँ सब क्या होगा, इस बात को ध्यान रखना। जैसे ही यहाँ आएंगे हम यहाँ से भोजन फिर इसमें आएगा, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में इसे क्या बोलेंगे, छोटी आंत जो होता है, हमें यहाँ से कायम, भोजन का नाम कायम हो जाता है। छोटी आंत से यहाँ प्रोटीन का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पाचन, और यहाँ से जैसे ही आएंगे इस सभी में वासा का पाचन का स्टार्ट होगा शुरू।
और वहां का पाचन इलियम में जाता जाता संपूर्ण पाचन हो जाएगा। बाकी जल का अवशोषण होता है बचे हुए पदार्थ के अनुसार, और बाकी अनाशय के द्वारा, एनस के द्वारा बाहर निकलता है। यानी कि आहार नाल जो होता है, आहार नाल यहाँ देख लेना, आहार नाल, आहार नाल कहां से, मुख गुहा से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होकर एनस तक जाता है। क्या? एनस। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि शुरुआत मुख गुहा से भोजन का पाचन होगा और एनस तक ले जाके खत्म हो जाएगा। यह सभी जो भी होगा हमें बड़ी आंत से लेकर छोटी आंत सभी में होता है यह पाचन की प्रक्रिया। अब हम जैसे ही पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में, तो मुख गुहा जो होता है, मुख गुहा, इसमें देखो, इसमें 3 अंग होते हैं। क्या होता है? 3 अंग। कौन सा होगा? एक होगा दांत, दांत का भी काम है भोजन के पाचन के लिए। उसके बाद क्या होगा? जीभ, जीभ, फिर उसके बाद आगे आएंगे, जीभ के बाद क्या होगा? जीभ के बाद का लार ग्रंथि, ग्रंथि, यही बताए थे, लार ग्रंथि। यहाँ 3 जोड़ा जो होता है, 3 जोड़ा एंजाइम स्रावित करता है, एंजाइम स्रावित करता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, 2 जो होगा, एक लाइसोजाइम, एक होता है टर्लिन। यह 2 होते हैं एंजाइम जो एक प्रोटीन को एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, एक भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को भक्षण करता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, इसमें होता है टॉलिन, टैलिन होता है, और उसके बाद एक होगा का, टॉलिन के बाद नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ ध्यान देना, लाइसोजाइम। इस बात को ध्यान रखना, यह टॉलिन जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, चीनी जो होता है उसको पाचन करेगा। यह कहता है भोजन के साथ, भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को भक्षण करता है, नष्ट करता है, लिख लो। ठीक है, ये सभी ध्यान रखना। आहार नाल जो है या मुख गुहा आहार नाल, इसकी लंबाई पूछे कितना मीटर होगा, फीट में पूछे तो 32 फीट होता है। इस बात को ध्यान रखना, आहार नाल की लंबाई जो होता है फीट में पूछे तो 32 फीट। मन यहाँ ध्यान देना, इसकी लंबाई मीटर में पूछे तो 8 से 10 मीटर होता है। यही छोटी आंत की लंबाई होता है, छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर के करीब। यह सभी के बारे में जो भी होगा, दांत के बारे में, जीभ के बारे में, सभी चीज के बारे में अच्छे से कल के क्लास में जरूर बताएंगे। मैं प्रयास करूंगा इस क्लास को जितने भी दोस्त हैं उन सभी पास शेयर कर दो, और सभी भी इस क्लास से लाभ उठा सके। अच्छा लगे तो दोस्त जरूर कमेंट बॉक्स में अच्छा लाइन लिख देना। और आज इतना ही रखता है, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ओके।